Hello students, welcome back. Today we are going to start chapter 9 application of trigonometry class 10th mathematics application of trigonometry. Trigonometry आपने पढ़ा, होप सो इंटरेस्टिंग लगा होगा. अब इसके क्या यूजेस है, ये चैप्टर क्यों खास है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, डेली लाइफ में क्यों यूजफुल है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं. बट ये स्टार्ट करें उससे पहले प्रीवियस चैप्टर से आपने जो टेबल बनाई थी, आपको याद होगा कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक अपन ने टेबल बनाई थी. तो टेबल की जो वैल्यूज़ है वो मैं आपको याद कराने का एक थोड़ी सी टेक्निक देता हूँ. अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो टेबल आपको विद इन अ सेकेंड याद हो जाएगी, बट फॉलो स्ट्रिक्टली करना है. 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें. एक तो साइन थीटा की जो लाइन सबसे पहले नंबर पे है वो आप याद रख लें. 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे हाफ. अच्छा, ये ऑर्डर भी आपके दिमाग में रहेगा, ऐसा नहीं कि ऑर्डर डिस्टर्ब कर लें आप. 0, 30, 45, 60 और 90, क्योंकि ये सारी टेबल यहाँ पर इस चैप्टर 9 में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए. 0 हाफ और 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1. ये आपको याद होना चाहिए. एक लाइन, सिर्फ एक लाइन. और इसके बाद आपको एक tan थीटा का फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए कि tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस. और एक आप याद रखें sec थीटा का फॉर्मूला कि sec इक्वल्स टू 1/cos थीटा. आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें, यानी पहले तो ये लाइन रो आपको याद हो जानी चाहिए. इसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ये सीक्वेंस में याद होंगे ही, होप सो, कि साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद tan, फिर आपके पास क्या आता है कॉट, कॉट के बाद ये sec है और लास्ट में आता है cosec. ये सीक्वेंस तो आपको याद होनी ही चाहिए. अब अपन इसको याद कैसे करें कि मान लीजिए कि आपके दिमाग में आ गया कि sec 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कहीं पर यूज़ हो रही है. तो sec 30 की हो रही है तो आप सीधा sec को पकड़ेंगे कि sec cos का रेसिप्रोकल. इसका मतलब cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करना है. और cos 30 डिग्री आपको पता होना चाहिए, cos और sin की पेयरिंग है. cos 30 की वैल्यू वही है जो कि sin 60 है, क्योंकि 30 + 60 90 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा. इसका मतलब यहाँ से sec 30 से आप स्टार्ट हुए, आप cos 30 पे आए कि भाई sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल है और cos 30 sin 60 के बराबर. और sin की लाइन आपको पहले से याद रहेगी, तो आप कहेंगे कि √3/2 का उल्टा करना है, यानी कि 2/√3. तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यू आ गई. अब मान लीजिए कि cosec के लिए, मान लो आपको cosec का 45 चाहिए, तो cosec 45 तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन. तो cosec 45 साइन के 45 का जस्ट उल्टा होगा. और साइन की 45 यानी साइन की लाइन आपको याद है, मिडिल वैल्यू 1/√2 है, तो इसका उल्टा √2. इस तरह से आप इस टेबल को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत यूज टू हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपको आंसर मिलेगा. मान लीजिए कि कॉट में 30 डिग्री चाहिए. कितना चाहिए, कॉट में 30. अब आपको पता है कि कॉट की पेयरिंग किसके साथ है, tan के साथ. अच्छा, तो cot 30 की वैल्यू यानी tan 60 के बराबर. अब tan 60 निकालेंगे तो cos 60 और sin 60 का रेसिप्रोकल. sin 60 की वैल्यू आपके पास है ही है √3/2, यानी आप मन में ही ये सब मन में करेंगे, √3/2 और इसके डिवाइड में cos 60 किसके बराबर होगा, sin 30 के बराबर, यानी 1/2. ये मन में आप लाएंगे, फटाफट माइंड में ही कैलकुलेशन करके आप बोल देंगे कि वैल्यू जो होती है वो √3 होती है. बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर में अपन बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी करेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, और हैबिचुअल होने के साथ साथ आपको इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आपको मिलने लग जाएंगी. अब चलते हैं, हम चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 9 आप एक बार इसमें देखिए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड है, यानी ज़्यादा नहीं है, 16 क्वेश्चन का ही सेट है. तो इसके क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो मैं कुछ इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और आपको पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा. बहुत आसान क्वेश्चन लेते हैं. एक एग्जांपल के तौर पे आप पहले ये समझिए कि पहली बार हर एक बात है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आप जो अर्थ है यानी ज़मीन है उसको आप पैरेलल सपोज करेंगे कि वो बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल है, और उसके ऊपर कोई भी चीज़ खड़ी है, चाहे कोई इंसान का क्वेश्चन है या कोई ट्री का है या कोई बिल्डिंग का है, तो वो हमेशा इससे 90 डिग्री बनेगी. उसके बाद आप ग्राउंड के ऊपर आपको एक पॉइंट दे रखा होगा, तो आप इस तरह से पॉइंट, ये जैसे ग्राउंड है तो आपने ये पॉइंट दे रखा है, ए और ये बी और ये सी. तो अब मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, आप इमेजिन कीजिए बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में आपको ये बता दिया कि आदमी जो है वो यहाँ खड़ा है इस जगह पे ए पर, तो इसको बोलेंगे अपन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है बिल्डिंग के ऊपर चढ़े बगैर. देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कितना यूजफुल है ये डेली लाइफ में, कि बिल्डिंग पर चढ़े बगैर, बिल्डिंग को नापे बगैर अपन बिल्डिंग जमीन पर खड़े खड़े इस पॉइंट से ही बिल्डिंग की हाइट नाप लेंगे. ये है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन. अब कैसे नापेंगे, मान लीजिए वो आदमी यहाँ है
पॉइंट ए पर, और यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले आपको मैं एंगल ऑफ एलिवेशन और जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों का अर्थ समझा दूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि जैसे ये आप खड़े हैं और आपकी आई साइड यहाँ पर, आई आपकी यहाँ पर है, आपकी आई के बिल्कुल सामने जो बनता है उसको अपन बेस लाइन बोलते हैं। अब आपकी हाइट से ज़्यादा हाइट की कोई भी चीज़ देखेंगे तो अपनी आई साइड को आप यहाँ से ऊपर उठाएंगे। आप जितना ऊपर उठाएंगे, मान लीजिए कि आपने इस जगह पे एक पक्षी उड़ रहा है पॉइंट डी पर, तो उस पक्षी को देखने के लिए आपने अपनी आइज को इस तरह से ऊपर उठाया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, क्योंकि आप ऊपर की तरफ आपने आई साइड उठाई है। अब मान लीजिए कि जमीन के ऊपर आपकी आइज यहाँ पर है और जमीन के ऊपर यहाँ पर कोई भी पॉइंट ई पर एक कोई चीज़ पड़ी है और आपको उसको देखना है, तो आपको अब अपनी आई साइड को नीचे झुकाना पड़ेगा। जब नीचे झुकाएंगे आप तो वो इस तरह से डाउनवर्ड आएगा, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दोनों एंगल्स इस तरह से आपके काम आएंगे। अब वापस अपन इस बिल्डिंग के टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए उस पर्सन का दे रखा है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब अपनी ऐसे को ऊपर उठाता है वो, तो टॉप पॉइंट बी को देख लेता है। यहाँ पर एक चीज़ हाइपोथेटिकली आपको सपोज करनी पड़ेगी, मन में रखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आप सोचेंगे कि इंसान की खुद की भी तो कुछ हाइट होगी, तो उसकी आइज पॉइंट ए पर यानी ज़मीन के ऊपर कैसे हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर अपन थोड़ा सा सपोज करते हैं कि बिल्डिंग बीसी के मुकाबले इंसान की हाइट को अपन नेगलेक्ट करते हैं और अपन ऐसा मान के चलते हैं कि उसकी आइज जो है वो अर्थ को टच कर रही है। तो ये 30 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इंसान खुद सड़क के ऊपर बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है, मान लीजिए कि 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है और आपको पूछा गया है कि बिल्डिंग की हाइट निकालो। तो अब आपके सामने एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में अपने लिए अननोन कौन है? बिल्डिंग यानी बीसी। अब बीसी अननोन साइड हो गई। अननोन साइड के साथ हमेशा रेशियो ध्यान रहे, हमेशा आप हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करें। अननोन साइड के साथ में रेशियो हमेशा नोन साइड का दें, जो कि पता हो, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होती है। अब 30 डिग्री के अपोजिट ये तो हो गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के अपॉन में कौन आएगा? बेस भी आ सकता है और हाइपोटेनियस भी आ सकता है, परंतु अगर आप हाइपोटेनियस नहीं लेंगे क्योंकि वो अपने लिए अननोन है, बेस लेंगे क्योंकि एसी 40 सेंटीमीटर अपने लिए नोन है, तो अपन अपॉन में एसी लेंगे और जो होगा बेस। अब देखिए पी अपॉन बी क्या होता है? पी अपॉन बी होता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 30 डिग्री। इस इक्वेशन से आप बिल्डिंग की हाइट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगी, अगले स्टेप में मैं ले चलता हूँ। BC अपने लिए अननोन है, BC को आप एवरेज लिख दें। अपॉन में AC 40 मीटर है तो 40 वैल्यू शिफ्ट कर दें और tan 30। अब वापस टेबल आ गई, tan 30 यानी sin 30 और cos 30 का उल्टा। sin 30 कितना है? हाफ। cos 30 कितना है? sin 60 यानी √3/2। हाफ अपॉन √3/2, देखिए 2 से 2 कट गया यानी 1/√3, तो ये वैल्यू आएगी 1/√3। अगली स्टेप में आप BC की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं 40/√3। मोस्टली कोशिश करें कि आंसर में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं आए, उसको रेशनलाइज कर दें हाथों हाथ। क्लास 9th में आपने सीख रखा है, उसको रेशनलाइज करेंगे तो आएगा 40√3/3 मीटर। यही आपका आंसर है। बट मान लीजिए किसी क्वेश्चन में √3 और √2 की वैल्यू सजेस्टेड हो, दे रखी हो। वैसे मैं आपको बता दूं ये 1.71 होता है और 1.41, ये 732 तो 73 लेना बेटर रहेगा। एग्जैक्ट वैल्यू लगभग 2 डिजिट तक है, हालांकि इनके वैल्यूज ऑनवर्ड डेसिमल डिजिट्स भी आते हैं, बट 2 डिजिट्स तक सफिशिएंट है। √2 की वैल्यू 1.41 और √3 की वैल्यू 1.73। अब चाहे तो रिप्लेस करके एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि बिल्डिंग की हाइट इतनी है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में अपन ट्रिग्नोमेट्री को इस तरह से अपन काम में ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं अपन चैप्टर 9th में। एक ही एक्सरसाइज है और उस सिंगल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से कुछ इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग करने की कोशिश करता हूँ। देखिए चैप्टर 9th, इसमें आपको पहले देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसमें तो आपकी टेंशन वैसे ही खत्म होगी क्योंकि ट्राइंगल ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझिए, एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ABC। बेसिकली ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल एक्चुअली क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने जब मैथमेटिकली लिखा तो ट्राइंगल बना है, बाकी उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये AB, BC और AC इन तीनों के नाम अलग अलग हैं, इनके रोल अलग अलग है। आइए अपन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू हाइट। इसका मतलब हुआ कि ये वर्टिकल पोल है आपका AB, इसका टॉप है A। यहाँ से आपने एक रोप के थ्रू इसको बांधा, आपने ग्राउंड के ऊपर पॉइंट C पर टाइटली बांध दिया आपने, और टाइटली बांधने के बाद फाइंड द हाइट ऑफ पोल। अब अपने को पोल की हाइट निकालनी यानी AB निकालना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप
विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री बना रहा है और आपको पोल की हाइट निकालनी है। पोल कौन है? ए बी। अब देखिए वापस वही कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर उठ रहा है। अब यहाँ पर ए बी आपका अननोन यानी पोल की हाइट होगी, साथ में नोवन साइड देखिए, पिछले अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल लिया उसमें बेस नोवन था तो बेस लिया, इस बार आप देखिए हाइपोटेनियस नोवन है तो आप हाइपोटेनियस लेंगे। तो ए बी कौन है? 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर और अपॉन में 20 हाइपोटेनियस। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच क्या होता है? साइन थीटा, और साइन थीटा में वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री, क्योंकि थीटा एंगल आपको 30 दे रखा है। अगली स्टेप में आप इनकी वैल्यू रिप्लेस कीजिए, ए बी अपॉन ए सी कितना है? 20, और साइन 30 की वैल्यू, साइन की लाइन 30 मतलब सेकंड वैल्यू, जीरो के बाद हाफ यानी वैल्यू हाफ, और आगे फर्दर आप चलेंगे तो आपको ए बी की वैल्यू मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, 20 अपॉन 2 सॉल्यूशन, यानी कि 10 मीटर उस पोल की हाइट होगी। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, ये इसका आंसर हो गया। इजीली आप इस चीज़ को गेन करने लगे होंगे, उम्मीद करता हूँ। एक दो एग्जांपल अपन और लेते हैं और देखते हैं कि और आपको कुछ कंडीशंस में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड लेवल। यानी कि यूँ समझिए कि पहले ये एक ट्री था ग्राउंड लेवल पर, ये ट्री है, टोटल हाइट इसका ए सी अपन सपोज कर लें, ये बीच में किसी भी पॉइंट बी से टूट गया, स्टॉर्म आया, बहुत तूफान आया, टूट गया। टूटने के बाद इसका जो टॉप है ए, वो टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है और इस तरह से वो पेड़ लटक गया, आपका ए यहाँ आ गया। क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपके काम का हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी। पॉइंट ए पहले इनिशियली टूटने से पहले की पोजीशन थी, बट वो टूटने के बाद ए यहाँ पर टच हो गया। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए कि विच इज टचेज द ग्राउंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। ये 30 डिग्री आपको एंगल दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट कौन है? पॉइंट सी, और ग्राउंड को टच कर रहा है कहाँ पर? ए पर। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो उस कंडीशन में अपने को ट्री की हाइट निकालनी है। अब ट्री की हाइट निकालना मतलब आप पहले क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। ट्री है आपका ए सी, ए सी के दो पीसेज हैं, ए बी प्लस बी सी, तो अपने को ए बी भी निकालना पड़ेगा और बी सी भी निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन में एक तरह से आपको एक बार बी सी अपॉन ए सी देना पड़ेगा क्योंकि ए सी नोन है, और दूसरी बार आप देंगे ए बी अपॉन ए सी। दो साइड्स आप निकालेंगे और दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं साइड, कोई सी भी साइड ले लें अपन, ट्राइंगल वही ए बी सी रहेगा। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर मैं सबसे पहले ले रहा हूँ साइड है ए बी। ए बी के अपॉन में देखिए कौन सी साइड आएगी? ए सी। ए बी आप ट्राइंगल में गौर से देख रहे हैं 90 के अपोजिट यानी हाइपोटेनियस। ए सी कौन है? बेस। एच अपॉन बी, देखिए पी बी पी ओवर एच एच बी, मैं लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब इसमें देखिए एच अपॉन बी क्या आता है? ये आ रहा है नंबर 5 यानी सेक थीटा, तो ये बन गया सेक 30 डिग्री। यहाँ से आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सेक 30 से, और ए सी की वैल्यू है 8, तो 8 इंटू सेक 30। अब देखिए सेक 30, वापस अपन क्विक रिस्पॉन्स निकालते हैं। सेक 30 यानी कि कॉस 30 का रेसिप्रोकल, और कॉस 30 साइन 60 के बराबर, और साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। तो ये आ गया अपने पास 16 अपॉन √3 मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में ये 8 जो है मीटर में आ रहा है। तो ब्रोकन पार्ट जो ऊपर से लटका हुआ है वो पार्ट आपने निकाला, बट अभी भी स्टैंडिंग पार्ट कौन सा? डी सी, ये निकालना अपने लिए बाकी है। तो इस क्वेश्चन आपका अभी तक आधा पूरा हुआ है, 50% काम हुआ है, 50 अभी भी पेंडिंग है। अब अपन लिखेंगे ऑल्सो, इसी ट्राइंगल के अंदर अपन बी सी निकालें, बी सी अपॉन नोन पार्ट ए सी। बी सी देखिए आपका क्या है? 30 के अपोजिट, यानी एंगल के अपोजिट क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन ए सी क्या है? बेस। पी अपॉन बी यानी कि tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री। इम्प्लाइज दैट, अब आप बी सी जब निकालेंगे तो आपका ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा किससे? ए सी की वैल्यू कितनी है? 8, और tan 30 अभी रिसेंटली अपन ने निकाला था कितना यार? 1/√3, तो ये आ गया 8/√3। अब अपन निकालेंगे टोटल हाइट ट्री की। अब अपने को ट्री की टोटल हाइट पूछिए, तो टोटल हाइट दोनों हाइट्स को अपन ऐड कर लेंगे, यानी कि 16/√3 ये वाला पार्ट, और प्लस 8/√3, दोनों पार्ट्स को आपने ऐड किया तो ये बन गया 24/√3। इसके बाद वही रेशनलाइज, आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, √3 से कैंसल, तो फाइनली आपको मिला 24√3/3। कैंसिल किया, कितना आया? 8√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से अपन ने ट्री की हाइट निकाली। तो ये दो आसान से क्वेश्चन और एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने ये इलस्ट्रेट करके आपको दिखाया कि ट्रिग्नोमेट्री कितना यूजफुल है।
अगले वीडियो में हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। एन्जॉय योर डे। थैंक यू सो मच।